यस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हम इस वीडियो में रेसिप्रोकल सर्विस मेथड का साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड देखने जा रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ रीअपॉर्शनमेंट। सो आइए देखते हैं। सो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड को समझने के लिए वी विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। तो क्वेश्चन में हमें एज यूजुअल अपॉर्शनमेंट करके दी गई है। हमारे पास तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, ए बी सी, जिनका अपॉर्शनमेंट के बाद अमाउंट 8, 7 एंड 5 रेस्पेक्टिवली आ चुका है, टोटल 20,000। एंड हमारे पास दो सर्विस डिपार्टमेंट हैं, S1 S2, जिनका अपॉर्शनमेंट के बाद इतना इतना अमाउंट आ चुका था, टोटल 5340। एंड दिस इज द टोटल ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ बोथ डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन एंड सर्विस। The expenses of the service departments are charged to the production and other service department on the basis of following percentage। तो जैसा कि आपको पता है, रीअपॉर्शनमेंट के अंदर हम सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्वेश्चन ने परसेंटेज बता दी है। जैसे सर्विस डिपार्टमेंट S1 की अगर बात करें, तो वो S1 अपनी 20% सर्विस ए डिपार्टमेंट को देता है, 40% सर्विस बी डिपार्टमेंट को, 30% सर्विस सी डिपार्टमेंट को। ये तीनों क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और S1 10% सर्विस सेकंड सर्विस डिपार्टमेंट यानी कि S2 को देता है। वहीं अगर S2 की बात करें तो S2 अपनी 40% सर्विस ए को, 20% सर्विस बी को, 20% सर्विस सी को और 20% सर्विस S1 यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट नंबर 1 को देता है। अपॉर्शन द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाय, इसमें लिखा है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, लेकिन हम इसे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से करेंगे, क्योंकि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन आपको क्लियर है? ठीक है। अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हमें, क्योंकि नाम ही इसका इक्वेशन है, तो हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है। इक्वेशन अगेन क्या होती है? जहां पे एक LHS RHS के इक्वल होगा। तो यहां पर इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, तो आइए समझते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में जो इक्वेशन है वो कैसे बनाई जाती है। सी, तो इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास दो सर्विस डिपार्टमेंट है क्वेश्चन में, S1 एंड S2। ठीक है, अभी हमने देखा। तो S1 डिपार्टमेंट के जो टोटल ओवरहेड्स हैं, S1 जो पहला सर्विस डिपार्टमेंट है, उसके जो टोटल ओवरहेड है, हम उसे एक्स से डिनोट करेंगे। ठीक है। एक्स का मतलब टोटल या ट्रू ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट S1, टोटल ओवरहेड्स। एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। तो ए का क्या मतलब है? ए का मतलब है उस पर्टिकुलर सर्विस डिपार्टमेंट के खुद के कितने ओवरहेड है। जैसे S1 की बात हो रही है, तो S1 डिपार्टमेंट के जो खुद के ओवरहेड है उसे हम क्या बोलेंगे? ए। और आपने अभी देखा था कि S1 डिपार्टमेंट S2 डिपार्टमेंट से भी कुछ सर्विस लेता है। तो कुछ सर्विस S1 डिपार्टमेंट S2 को देता है और S2 डिपार्टमेंट S1 को देता है, करेक्ट। तो इसीलिए जो खुद के ओवरहेड है वो ए प्लस बी वाई, यानी कि जो दूसरे डिपार्टमेंट से आए हुए ओवरहेड है। ठीक है। S2 डिपार्टमेंट के लिए हमने क्या इक्वेशन बनाई है? y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। वाई का मतलब S2 डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड, ए का मतलब S2 डिपार्टमेंट के अपने अपने ओवरहेड, और बी एक्स का मतलब जो दूसरे डिपार्टमेंट से आए हुए ओवरहेड है। दूसरा डिपार्टमेंट का मतलब S1। ठीक है। तो यहां पर ए का मतलब ओवरहेड्स हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, बी का मतलब दूसरे डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स, और वाई का मतलब है टोटल ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट S2। डन। ठीक है। अभी इसको अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया है, अभी हम क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, चलिए आइए। आइए तो इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? x इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। तो x का मतलब है S1 डिपार्टमेंट के ओवरहेड। S1 डिपार्टमेंट के खुद के कितने ओवरहेड हैं? 2340 क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो x इक्वल्स टू व्हाट? 2340। फिर कुछ सर्विस S1 डिपार्टमेंट ने S2 से भी ली है। S1 डिपार्टमेंट S1 डिपार्टमेंट ने S2 डिपार्टमेंट से कितनी सर्विस ली है? सो 20% सर्विस ली है, राइट। सो 20% ऑफ डिपार्टमेंट S2, जिसको मैं Y से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है। आप चाहे तो S2 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर इक्वेशन इस तरीके से बनेगी, x इक्वल्स टू 2340 प्लस 0.2y। दिस विल बी आर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब आप जल्दी से, अगर आप समझ में आ गया है, अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से S2 डिपार्टमेंट की इक्वेशन बनाओ फटाफट।
y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। y का मतलब S2 डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड, ए का मतलब y डिपार्ट ए का मतलब S2 डिपार्टमेंट के खुद के ओवरहेड, और बी एक्स का मतलब जो दूसरे डिपार्टमेंट से आए हुए ओवरहेड है। तो टोटल ओवरहेड तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन वाई डिपार्टमेंट के खुद के कितने ओवरहेड हैं, 3000। और उन्होंने भी कुछ परसेंटेज की सर्विस S1 डिपार्टमेंट से ली है। S2 ने S1 से कितनी सर्विस ली है सर, 10%। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10% सर्विस टेकन फ्रॉम एक्स। भाई उसके खुद के ओवरहेड तो मुझे पता है, मुझे मेरा खर्चा तो पता है, प्लस मुझे कुछ और भी किसी ने दिया, तो मुझे अभी वो नहीं पता। तो ऐसे ही ओवरहेड ए, वैसे ही ओवरहेड S2 डिपार्टमेंट के खुद के 3000 है, प्लस कुछ ओवरहेड्स वाई एक्स डिपार्टमेंट से भी आए थे। वो कितने हैं, वो 10% है एक्स का, और मुझे एक्स ही नहीं पता। यहां पर अगर हम बात करें तो x इक्वल्स टू 2340 उसके खुद के ओवरहेड है, और 20% सर्विस उसने y से ली है। 20% y का मुझे y ही नहीं पता कितना है। तो अगर मुझे एक चीज पता चल जाए तो मैं दूसरी चीज फाइंड कर सकता हूं, करेक्ट। चलिए अब इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू 3000 प्लस 0.1 ऑफ x। क्लियर है, दिस विल बी आर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, नहीं है तो एक बार दोबारा से प्लेबैक करके देख लो, फिर भी डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट करके बोलो कि सर नहीं आया। ठीक है, राइट, ओके। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। आइए फटाफट से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों इक्वेशन है, हमें काम करते हैं एक्स इक्वेशन वाई में पुट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि इस एक्स के प्लेस पर ये पूरी इक्वेशन पुट कर देते हैं। तो इट विल लुक लाइक y इक्वल्स टू 3000 प्लस 0.1 ऑफ x, और x इक्वेशन क्या है, 2340 प्लस 0.2 ऑफ y। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए आगे। 3000 प्लस 0.1 इंटू 2340 234, और 0.1 इंटू 0.2 y 0.02 y। ठीक है, अब हाँ, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 3234 प्लस 0.02 y। और जब आप 0.02 y को वहां पर लेके जाओगे तो ये सिंपल y का मतलब 1 y होता है ना। तो y माइनस 0.02 y इक्वल्स टू 3234। तो माइनस करने के बाद ये कितना बचेगा, 0.98 y, और यहां पर आपका 3234। सो y इक्वल्स टू 3234 डिवाइडेड बाई 0.98, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 3300। y इक्वल्स टू हाउ मच, 3300। तो क्योंकि हमें y की वैल्यू मिल चुकी है तो अब हम x की वैल्यू भी इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। x के इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके, x क्या था, 2340 प्लस 0.2 ऑफ y, एंड y इज हाउ मच, 3300। ठीक है, तो इजीली आ जाएगा 2340 प्लस कितना, 3000। ठीक है, तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। ठीक है, तो ये जो एक्स और वाई डिपार्टमेंट है, ये हमने S1 और S2 को नाम दिए थे, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि S1 डिपार्टमेंट के ओवरहेड है 3000, और S2 डिपार्टमेंट के जो टोटल या ट्रू ओवरहेड है वो कितने हैं, 3300। अब हमारे पास ट्रू या टोटल ओवरहेड सर्विस डिपार्टमेंट के आ चुके हैं। अब हम इनका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन या रीअपॉर्शनमेंट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा यहां पर जो फॉर्मेट हम बनाएंगे वो फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज है। चेंज सिर्फ इतना है कि अभी तक आप प्रोडक्शन और सर्विस दोनों डिपार्टमेंट की कॉलम बनाते थे, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में हम सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड बनाएंगे तो भी ठीक है, राइट। तो सर्विस डिपार्टमेंट की ओवरहेड को बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मेट देखिए कुछ ऐसा फॉर्मेट बनेगा, बस हमने सर्विस डिपार्टमेंट के कॉलम को हटा दिया, बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो फिर भी पर्टिकुलर्स टोटल, वी हैड पर्टिकुलर्स टोटल एंड वी हैव 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो सबके लिए एक डेडिकेटेड कॉलम हमने बना दिया है। टॉप पर हेडिंग वही रहेगी, स्टेटमेंट शोइंग रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। तो क्योंकि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में करके दिया हुआ था, आप देख लीजिए, दिस वाज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 875 एंड टोटल कितना, 20,000। तो टोटल के कॉलम में 20,000 एंड रेस्पेक्टिवली हमने वो अमाउंट
डिपार्टमेंट्स के कॉलम में डाल दिया। अब शुरू करते हैं रीअपॉर्शनमेंट ऑफ S1 डिपार्टमेंट। तो S1 डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स कितने आए थे सर? 3000। तो 3000 में से 20% ए के पास, 40% सर्विस बी के पास, 30% सर्विस सी के पास जाएगा। S2 तो हमको दिखाना नहीं है तो उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। S1 के टोटल ओवरहेड्स कितने हैं? 3000 है, जिसमें से 20% डिपार्टमेंट ए को जाएगा, 20% यानी कि 600। 40% डिपार्टमेंट बी को जाएगा, 40% यानी कि 3000 का 1200। एंड देन 30% किसके पास? डिपार्टमेंट सी के पास। 30% कितना हुआ? 900, करेक्ट। तो लिख देते हैं 600 20% था, 1200 40% था, 900 कितना? 30% था। लेकिन जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये 3000 नहीं आ रहा, इसका टोटल करिए कितना आ रहा है? इसका टोटल आ रहा है 2700। और हमने अभी देखा कि जो टोटल S1 डिपार्टमेंट के ओवरहेड है वो 3000 है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने पर ये टोटल 3000 क्यों नहीं आ रहा? सोचो, सोचो। और यहीं पे सोचो, और यहीं पे वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन कमेंट्स में लिखो कि ऐसा क्यों हुआ कि S1 डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स तो 3000 थे, बट डिस्ट्रीब्यूट करते समय हमें टोटल सिर्फ 2700 ही नजर आ रहा है। चलो मैं बता ही देता हूँ। वो इस वजह से क्योंकि 10% सर्विस S2 के पास जा रही है ना, और हम S2 वाला पार्ट तो यहाँ पे दिखा नहीं रहे। तो S1 डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स कितने आए थे? 3000। 3000 में से 10% यानी कि 300 के जो ओवरहेड्स हैं वो तो S2 के पास है। और हम सिर्फ यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में रीअपॉर्शनमेंट। तो वो 300 वहां से कम हो गया, करेक्ट है। बहुत सिंपल चीज थी। चलो इसी तरीके से रीअपॉर्शनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट S2। हाँ जी, तो S2 डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स कितने आए थे? 3300, जिसके लिए हमें परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है 40% ए डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 20% बी डिपार्टमेंट में, और 20% सी डिपार्टमेंट में। S1 का तो दिखाना नहीं है। 3300 का 40 20 एंड 20%। तो आपका 1320, 660 एंड 660। आप इसका भी टोटल करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है? 2640। अगेन ये 3300 से कम है, वही रीजन क्योंकि कुछ परसेंटेज सर्विस S1 डिपार्टमेंट को दी गई है जो हमें यहाँ पे शो नहीं करना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। अब आप इसका बस टोटल कर दीजिए एंड दिस इज डन। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर में हम बस इतना करते हैं। होपफुली आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। एंड स्टिल कोई भी डाउट्स अगर आपके पास आते हैं तो एज आई सेड मेरी ईमेल मैंने आपको दी हुई है, आप मुझे वहां पर डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।